ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने हेल्थ केयर क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल की 150 नर्सों ने वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन समर्थित एंजल्स इनिशिएटिव के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंटरनेशनल स्ट्रोक ट्रेनिंग पूरी की है। इस उपलब्धि के साथ एकॉर्ड अस्पताल नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसने इतनी बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ को इंटरनेशनल स्ट्रोक केयर की ट्रेनिंग दिलाई है। इस मौके पर अस्पताल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस उपलब्धि के लिए अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र कुमार, अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर रोहित गुप्ता, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप घोष के अलावा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मेघा शारदा ने क्या कहा, सुनिए। सर, आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और जैसे अस्पताल लगातार स्ट्रोक को लेकर मरीजों को जागरूक कर रहा है। सबसे पहले तो स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए क्या बताएं? देखिए, स्ट्रोक आज एक बहुत बड़ी बीमारी है। आज करीबन 18 लाख लोगों को एक साल में इंडिया में स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस का अटैक आता है। हर साल करीबन 12% स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में स्ट्रोक के केसेस डबल हो गए हैं। आज हर 20 सेकंड में किसी को स्ट्रोक हो रहा है, 4 मिनट में स्ट्रोक से किसी की डेथ हो रही है। हम सब में भी हर 5 में से एक आदमी को स्ट्रोक होने का रिस्क है। ये दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जिससे डेथ हो रही है। लकवा एक डिसेबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्ट्रोक एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसीलिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। इस बार की जो थीम है एवरी मिनट काउंट, इसका एक मतलब है, मैं तो कहूँगा हर सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 मिनट में करीबन आपकी 19 लाख में से ब्रेन की डैमेज हो रही है। तो स्ट्रोक के सिम्टम पहचानना बहुत ज़रूरी है और पहचानने के बाद उसका ट्रीटमेंट जल्दी कराना ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ें हमने कर ली तो हम बहुतों को, जिनको लकवा हो जाता है, उनको हम बचा सकते हैं। सिम्टम्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको ध्यान यही रखना है, बी फास्ट, BEFAST। आपको कोई भी सिम्टम अगर आधी बॉडी में आता है और अचानक से आता है तो आपको बिना इंतज़ार किए फटाफट हॉस्पिटल भागना है, क्योंकि वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। अगर आधी बॉडी में कोई लकवा हो रहा है, आधी बॉडी सुन्न पड़ रही है, अचानक से आवाज़ चली गई, अचानक से बैलेंस बिगड़ रहा है, अचानक से चक्कर आ रहे हैं, कोई भी ऐसा सिम्टम आता है तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। आपको हॉस्पिटल जाना है, फटाफट इन्वेस्टिगेट करके और फटाफट अगर ज़रूरत है तो वो इंजेक्शन लग जाएगी। सर, ऐसे आजकल जैसे ज्यादातर लोग जो है वो अपने डेली रूटीन्स को लेकर, क्योंकि मस्तिष्क जो है पूरी बॉडी में एक अहम भूमिका निभाता है, वो क्या कुछ गलतियां कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर आपको भी पता है पेशेंट्स क्या कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो इस बीमारी की तरफ या दिमागी बीमारी की तरफ लोगों को बढ़ा रहा है। देखो, गलतियाँ तो बहुत हैं। आज क्या है, सबको पता है, सिलेबस सबको पता है। हर इंसान को पता है टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, दोस्त अच्छे होने चाहिए, कोई गलत ऐप नहीं होना चाहिए। नोट सबके पास है, लेकिन उस पे कोई अमल नहीं करता, है ना? तो मैं सबको ये बोलूँगा कि अगर आप 40 साल से ऊपर उम्र हो गई है आपकी, तो आप साल में 1 बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएँ। ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी आदतों को सुधारें। हम आदतें नहीं सुधारते और जब फिर हमारा बीपी बढ़ता है और हम दवाई, डॉक्टर स्टार्ट करता है, तो लोग कहते हैं नहीं, एक बार दवाई स्टार्ट होगी तो फिर ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। हमें दवाई से भागना नहीं है, हमें बीमारी से भागना है। दवाई की आदत पड़ जाती है, वो ज़्यादा बेटर है कि हमारी बीमारी की आदत पड़े। तो अगर जिनको भी डायबिटीज़ है, उनको अपना शुगर का ध्यान बहुत रखना है। जो 3 महीने में जो HbA1c होता है, एक एवरेज शुगर होता है, वो उनका 7 से नीचे रहना चाहिए। बीपी के पेशेंट्स को अपनी बीपी की दवाइयाँ टाइम पे खानी है। हमें उनका बीपी नॉर्मल रहना चाहिए, चाहे वो योगा से रहे, चाहे मॉर्निंग वॉक से रहे, चाहे स्मोकिंग बंद करके रहे, चाहे अल्कोहल बंद करके रहे, किसी भी वजह से रहे। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीपी की दवाइयाँ खाएँ, लेकिन अगर आपका बिना दवाई खाए अगर आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सब कुछ करके भी बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा, तो फिर आप मेडिसिन लीजिए। आप इसलिए मेडिसिन नहीं लेनी कि हमें आदत पड़ जाएगी, ये गलत है। तो बीपी ठीक रखना है, शुगर ठीक रखनी है, हमें स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नींद प्रॉपर होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया, ये जो आपका फ़ोन है, इसको आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना है। उठते ही फ़ोन, पहली चीज़ फ़ोन नहीं उठाना और सोते समय लास्ट चीज़ फ़ोन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट डिज़ीज़ है तो उसका प्रॉपर चेकअप कराना है, कोई हार्ट की रिदम तो नहीं बिगड़ी हुई, उसका ध्यान रखना है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जी हमें काम बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं है किसी भी चीज़ का, मैं उन सब लोगों को बोलूँगा, कुछ नहीं है। जिम जाने का टाइम नहीं, किसी चीज़ का टाइम नहीं है, जिम की मेंबरशिप के लिए पैसे नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेनर नहीं है, कुछ नहीं है। वॉक शुरू कर दो। कोई समय नहीं होता वॉकिंग का। लोग पूछते हैं कौन सा समय वॉक करें? जो आपके पास समय है उसमें वॉक शुरू कर दो।
कुछ नहीं है। अगर बहुत अच्छा टारगेट बनाना है, हेल्थ के लिए बता रहा हूँ आपको, अगर हेल्दी रहना है तो 6 से 8,000 स्टेप आपको रोज चलना ही चलना है। अगर आप आधा घंटा भी रोज चलेंगे, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करेंगे, 6 से 8,000 और आप 10,000 कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। और अगर आपको थोड़ा वेट लॉस करना है तो उसके लिए कम से कम आपको 12,000 स्टेप पर डे करने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्ट्रोक या लकवे की प्रॉब्लम 90% से ज़्यादा हम बचाव कर सकते हैं। सर, एकॉर्ड हॉस्पिटल स्ट्रोक के मरीजों के लिए किस तरह से तैयार है और क्या-क्या सुविधाएं दे रहा है? स्ट्रोक की इमरजेंसी के लिए हम हमेशा से तैयार हैं। हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो सारी दुनिया करती है, हम उससे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हमने डॉक्टर्स ट्रेन किए, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर हमें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले 8 बार लगातार, हम 9वां भी हमें ऑलमोस्ट मिल गया है। तो ये अवार्ड्स हमें मिलते हैं ताकि हमारा वो काम देखते हैं कि हम सारा काम कर रहे हैं। अब ये नर्सेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर बिना नर्स के बेकार है। अगर डॉक्टर कितने भी अच्छा काम करे, उसने एक ऑर्डर लिख दिया और वो ऑर्डर लिख के अपनी ओपीडी में चला गया और नर्स ने उसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, एक ने फॉलो किया 10 मिनट में, एक ने किया आधे घंटे में फॉलो किया, तो दोनों में आपके पेशेंट का आउटकम में फ़र्क आ जाएगा। तो आपको अपना काम उस पे छोड़ के जाना है जो ऑलरेडी ट्रेंड है। अगर कोई सिस्टर ट्रेंड नहीं है और मैं उस पे काम छोड़ के चला गया तो मुझे उसको सारा समझाना पड़ेगा हर बार कि ये करना है। तो इससे अच्छा है कि हमने एक आसान काम किया, हमने सबको ट्रेन कर दिया। अब सारे ट्रेंड है। अब मुझे काम छोड़ते हुए मुझे भी चिंता नहीं हो रही, पेशेंट को भी चिंता नहीं है और उसमें भी कॉन्फिडेंस है। तो नर्स भी बेटर काम कर पा रही है, वो भी अच्छा कर पा रही है। तो अल्टीमेटली ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारा इसीलिए हो रहा है कि स्ट्रोक का आउटकम बेटर है। और डॉक्टर संदीप और डॉक्टर मेघा का बहुत बड़ा रोल रहा है। डॉक्टर संदीप ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया और हम सब लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया, नर्सेज ने हमारा बहुत साथ दिया। सब ने मिलके 2 महीने के अंदर दिन-रात लग के 150 से ऊपर नर्सेज हमारी ट्रेन हो गई हैं और बाकी भी हम कर लेंगे। सर, जिस तरह से आज हर इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी न किसी बीमारी से परेशान है और इलाज के लिए सही अस्पताल और सही जगह को देख रहा है, तो किस तरह से एकॉर्ड हॉस्पिटल और डॉक्टर्स मरीजों के लिए क्या बेहतर है? देखिए, अगर मैं न्यूरोलॉजी रिलेटेड बीमारियों की बात करता हूँ तो अकॉर्ड हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी रिलेटेड सारी बीमारियों के लिए फुल फ्लेज हॉस्पिटल है। यहाँ पे 3 न्यूरोलॉजिस्ट की टीम है एंड हर तरह के न्यूरोलॉजिकल इलनेस इंक्लूडिंग स्ट्रोक, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, ये सारी न्यूरोपैथीज, इन सब बीमारियों का इलाज होता है हमारे यहाँ पे। एंड पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रोक, क्योंकि हम 3 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं हॉस्पिटल में और हमारी न्यूरो कैथ लैब हमेशा अवेलेबल रहती है, जिससे हम कोई भी स्ट्रोक पेशेंट जिसको न्यूरो इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, यानी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की ज़रूरत हो या आईवी थ्रोम्बोलिसिस की ज़रूरत हो, तो उसमें हम हमेशा तत्पर रहते हैं और उसको करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल इलनेस है उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स, और बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द हमारे पास आना ही आगे जीवन के लिए उचित रहेगा। देखिए, पैरालिसिस की अगर बात करें, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं या जिसको लकवा बोलते हैं, यह सिर्फ मृत्यु ही नहीं करता, लोगों को लाचार कर देता है। आदमी महीनों तक बिस्तर में रहता है और उसके कारण पूरे परिवार का हालत खराब हो जाता है। लेकिन यह लाइलाज बीमारी थी, आज उपाय है और आज उपाय इतना सशक्त हो गया है कि अगर समय रहते मरीज आ जाए तो उसको लकवा होने से रोक सकते हैं। तो अगर ब्रेन में थक्का बनना शुरू हो गया तो उस थक्के को पिघलाया जा सकता है। अगर थक्का बन गया, उस थक्का को तार के द्वारा निकाला जा सकता है और यह अकॉर्ड हॉस्पिटल में हम रोज कर रहे हैं। प्रतिदिन 2 से 3 मरीज आते हैं, महीने में 50 से 60 मरीज आते हैं, किसी दिन तो 8-9 मरीज आ जाते हैं और सब में प्रयास ये रहता है कि मिनटों के अंदर मरीजों का काम हो जाए। लेकिन समस्या क्या है कि अगर हम पैरालिसिस या स्ट्रोक की बात करें तो सिर्फ एक डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट तंत्र में अकेला नहीं है। नर्सेज की ज़रूरत है, टेक्नीशियन की ज़रूरत है, घर वालों के सहयोग की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया जिसको कोड फास्ट बोलते हैं और हम लोग स्ट्रोक रेडी अस्पताल है, जिसमें एक मरीज जिसमें अगर पैरालिसिस की संभावना होती है तो उसमें सारा अकॉर्ड का तंत्र ऐसा कर देते हैं कि उस मरीज का 1 मिनट भी बर्बाद ना हो, जिससे हम जल्दी से जल्दी पैरालिसिस को प्रिवेंट कर सकें। ये बिल्कुल ठीक बात है कि पहले हमारी टीम मतलब 3 डॉक्टर्स से लिमिटेड नहीं है, अब ये पूरी टीम बहुत बड़ी है। नर्सिंग 150 ट्रेन्ड नर्सेज हैं और हमारे साथ पूरा हमारा डिपार्टमेंट है
क्रिटिकल केयर हो गए, हमारा न्यूरो सर्जरी सपोर्ट हो गया, न्यूरो क्रिटिकल केयर सपोर्ट हो गया, हमारा न्यूरो रिहैब सपोर्ट हो गया। मतलब पेशेंट अगर कोई स्ट्रोक के घुस रहे हैं, ट्रेंड नर्स के हाथ में पहुंच के वो ट्रेंड डॉक्टर के हाथ में पहुंचते हैं, फिर ट्रेंड न्यूरो क्रिटिकल केयर के हाथ पहुंच रहे हैं, वहां से वापस वार्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं। और न्यूरो रिहैब जो कंटिन्यूइंग एक रिहैब केयर है, यानी फिजियोथेरेपी एंड ऑल, वो भी कंप्लीट सपोर्ट है हमारे पास। तो 153 भी एक छोटा ही नंबर है, टेक्निकली आई थिंक इट इज 200। वी आर अ 200 टीम ऑफ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल।